अहमद नूरानी साहब पाकिस्तान के बड़े मशहूर रिपोर्टर हैं। ये एक वक्त था कि जब जियो के साथ वाबस्ता थे, न्यूज़ के साथ वाबस्ता थे और जंग में भी ये काम करते थे। अब ये अमेरिका में मुकीम है। इन्होंने कल जनरल बाजवा साहब की फ़ैमिली के बारे में एक इंतहाई खौफनाक रिपोर्ट शाया की और ये रिपोर्ट इनकी अपनी वेबसाइट जिसका नाम है फैक्ट फोकस, उसके ऊपर इन्होंने जारी की थी। और इसमें जनरल बाजवा साहब की फ़ैमिली से रिलेटेड मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़, इनके मुख्तलिफ़ असासे और उनके बारे में एक मुफस्सल रिपोर्ट इन्होंने जारी की। ये जब रिपोर्ट आई तो थोड़ी देर बाद इस वेबसाइट को डाउन कर दिया गया था। अब वेबसाइट नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद ये वेबसाइट दोबारा अपीयर हो गई और अब दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में इस वेबसाइट पे मौजूद स्टोरी को देखा जा रहा है। अब कई सवाल पैदा हुए इससे कि इस वेबसाइट को डाउन कैसे कर दिया गया था, ये ब्लॉक कैसे हो गई थी, फिर इसे अनब्लॉक किसने किया और अब ये देखी कैसे जा रही है। ये बहुत सवालिया निशान उसमें पैदा हुए, जिससे ये एक इम्प्रेशन आ रहा है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे इदारे जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, शायद उनके अंदर भी कुछ शायद डिवीज़न है कि एक इदारा इस किस्म की वेबसाइट को बंद करता है और दूसरा उसको एक्टिव कर देता है। फिर इस स्टोरी का उर्दू वर्जन हकाइक नाम की एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आ रहा है और उसमें सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ जिसका हवाला देता चलूँ कि जब ये फैक्ट फोकस पे ये रिपोर्ट आई थी तो पाकिस्तान में ज़्यादा लोगों ने इसे नहीं देखा था, क्योंकि पाकिस्तान में इंग्लिश पढ़ने वाले लोग बहुत ही कम हैं और जो इंग्लिश पढ़ भी सकते हैं उन्हें पढ़ने की आदत नहीं है और वो वेबसाइट्स पे जाके इस टाइप की चीज़ें नहीं पढ़ते। लिहाजा उसकी जो व्यूअरशिप थी या उसकी जो रीडरशिप थी वो इंतहाई कम थे। लेकिन साथ ही इसहाक डार साहब ने उसके ऊपर नोटिस ले लिया। जब उन्होंने नोटिस लिया तो उससे पहले क्योंकि मीडिया में ये खबर नहीं आ रही थी, लेकिन जब इसहाक डार साहब की तरफ से नोटिस आया और उन्होंने FBI को कहा कि इन्वेस्टिगेशन की जाए कि किस शख्स ने ये लीक किए हैं और उसे करार वाकई सज़ा दी जाए, और साथ ही उन्होंने एक ऑफिसर उनकी ज़िम्मेदारी लगा दी इन्वेस्टिगेशंस के लिए। तो जब ये खबर रिलीज़ हुई तो उसके बाद मीडिया ने इस खबर को उठा लिया और इसहाक डार साहब से रिलेटेड इनके हवाले से ये खबर अब जब प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई तो साथ ही जो वेबसाइट का मवाद था वो भी इसके साथ अटैच हो गया। और उसके बाद ये सवाल उठना शुरू हो गया कि इस खबर को इसहाक डार साहब ने हवा दिए। अगर इसहाक डार साहब इस पर खामोश रहते तो शायद पाकिस्तान के अवाम को पता ही नहीं चलता कि जनरल बाजवा साहब की फैमिली से रिलेटेड कोई ख़बर आई है। बहरहाल अब ये खबर ज़बान ज़द आम है और सब लोगों की स्क्रीन्स पे है, मोबाइल में है, लोग अब सवाल उठा रहे हैं, लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं, तो अब हम भी इस पर बात करना चाहते हैं। अहमद नूरानी साहब का दावा है कि ये जो जनरल बाजवा साहब की फैमिली है उसके 13 अरब रुपए के असासे हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 13 अरब से अगर 230 अरब रुपए भी होते तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपने जायज़ तरीके से पैसे कमाए हैं और आपके पास प्रॉपर्टी है, असासे हैं, आपने डिक्लेयर किए हुए हैं, तो फिर उस पर कोई सवाल नहीं बनता। अहमद नूरानी साहब ने क्योंकि ये सारे असासे FBI की वेबसाइट से, FBI के रिकॉर्ड से उठाए हैं, तो अब ये कहा जा सकता है ये सारे जस्टिफाइड हैं। अब जब जस्टिफाइड चीज़ें हों तो आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते। अगर एक शख्स ने 5 लाख रुपए का कोई प्लॉट लिया है और वो 10, 15, 20 साल के बाद अगर वो 2 करोड़ रुपए का हो जाता है या वो 50 करोड़ रुपए का भी अगर हो जाता है तो उसमें कोई मज़ाइका नहीं है, और अगर वो टैक्स पेयर है, वो टैक्स दे रहा है और उसने खुद डिक्लेयर की चीज़ें, तो फिर मेरा ख्याल है सवाल नहीं बनता। अब जनरल बाजवा साहब ने, क्योंकि उन्होंने जवाब देना है या उनकी फैमिली ने या उनके वकील ने जवाब देना है, लेकिन जहाँ तक मैं इस चीज़ को रीड कर सका हूँ अब तक, मेरा ख्याल ये है कि अगर ये FBI के रिकॉर्ड में है और FBI के पास प्रॉपर चैनल से सारी चीज़ें आई हुई हैं तो फिर इनके ऊपर कोई सवाल बनता नहीं। लेकिन क्योंकि जनरल बाजवा साहब रिटायर हो रहे हैं और एक नई कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में नई आर्मी चीज़ से रिलेटेड आ रही है और PTI पूरा इंतज़ार कर रही थी कि जब जनरल बाजवा साहब रिटायर होंगे तो इसके बाद तलवारें लेके इनका मुहासरा कर लिया जाएगा, तो इसकी स्टोरी की टाइमिंग बड़ी खौफनाक है। यानी एक तरफ से जनरल बाजवा साहब जा रहे हैं, PTI आने वाले दिनों में जनरल बाजवा साहब के मामलात पे तलवारें तेज़ कर रही है और सब PTI के लोगों का ख्याल ये है कि जो ही जनरल बाजवा साहब की यूनिफॉर्म उतरेगी तो इसके बाद सोशल मीडिया होगा और जनरल बाजवा साहब होंगे और इमरान खान साहब की तकरीरें होंगे। तो अगर उस सिनेरियो से रिलेट करके इस सारी स्टोरी को देखा जाए तो इसकी टाइमिंग ऐसे महसूस होता है कि जानबूझ के इसे इस टाइम पे फ्लोट किया गया है ताकि इमरान खान साहब 26 नवंबर को धरने के अंदर या लॉन्ग मार्च के अंदर इस स्टोरी को जवाज़ बना के जनरल बाजवा साहब की किरदार कुशी कर सकें। तो एक मटेरियल दिया गया है इमरान खान साहब को, बल्कि उन्हें एक पूरा पेट्रोल का ड्रम दिया गया है कि जब वो 26 तारीख को यहाँ आएँ तो इस ड्रम से वो डोल भर भर के, बोके भर भर के वो इस आग के ऊपर डाल सकें जो इस वक्त भड़क रही है या सुलग रही है।
अब ये जो स्टोरी है इसके अंदर कई हवाले दिए गए हैं, उसमें गुलबर्ग ग्रीन के प्लॉट्स का कुछ जिक्र किया गया है, PDH गुजरांवाला के प्लॉट्स का जिक्र किया गया है, फिर इस तरह मुख्तलिफ प्लॉट्स का जिक्र किया गया और साथ जनाब बाजवा साहब की फैमिली को पहली मरतबा उनके नाम बाहर आए हैं और उनको हवाला बनाया गया। जैसे उनकी जनाब बाजवा साहब की बहू हैं महानूर साबर साहिबा। अब ये महानूर साबर साहिबा का बैकग्राउंड ये है कि एक लाहौर के साहब हैं साबर हमीद साहब, जिन्हें साबर मिठू कहा जाता है। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड कारोबार करते हैं और ख़ासे खुशहाल हैं और ये समधी हैं जनाब बाजवा साहब के। और जनाब बाजवा साहब के साहबजादे, उनका नाम है साद बाजवा। साबर हमीद साहब की साहबजादी हैं महानूर साबर साहिबा, तो ये बहू हैं जनाब बाजवा साहब की और इनके नाम पे बहुत सी प्रॉपर्टी हैं जो वालिद की तरफ से इनको आई। और अहमद नूरानी साहब ने इस पर सवाल ये उठाया कि उनकी 2 और साहबजादियाँ भी हैं और एक साहबजादा भी है, तो उनके पास प्रॉपर्टी क्यों नहीं है। मेरा ख्याल ये सवाल बनता नहीं है, क्योंकि कोई भी वालिद अपनी किसी भी औलाद को कुछ भी प्रॉपर्टी दे सकता है, इस पर सवाल नहीं किया जा सकता। और हो सकता है क्योंकि जो महानूर साबर साहब हैं उनकी शादी एक बहुत बड़े ख़ानदान में हुई है, तो जब भी वालिद कोई अपनी बेटी की शादी किसी बड़े ख़ानदान में करता है तो वो चाहता है कि बच्ची जो है ना उसके पीछे कोई प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उससे पीछे कोई ना कोई उसकी बेस होनी चाहिए ताकि वो इज़्ज़त के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके और उसके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा हो। तो ये भी हो सकता है, ज़ाहिर इस सवाल को उठाया नहीं जा सकता, लेकिन बहरहाल जवाब तो ज़ाहिर है आने वाले दिनों में दिया जाएगा और इसके बारे में पूछा भी जाएगा। इसी तरह FBR के रिकॉर्ड में से जनाब बाजवा साहब की जो बेगम है उनका नाम है आयशा अमजद साहिबा, उनसे रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें उठाई गई हैं इसमें। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो जनाब बाजवा साहब की बेगम हैं, तो इनके वालिद मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज़ अमजद साहब थे, वो ख़ुद जनरल थे, तो एक जनरल की साहबजादी हैं। और ज़ाहिर एजाज़ अमजद साहब जो हैं वो अच्छे खासे खुशहाल आदमी थे और अगर उन्होंने अपनी साहबजादी को प्रॉपर्टी दी है तो मेरा नहीं ख्याल कि उसके ऊपर भी कोई सवाल उठाया जा सकता। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के अंदर पोलराइजेशन है और जब पोलराइजेशन होती है तो फिर मामलात इसी तरह उठाए जाते हैं। और जनरल बाजवा साहब के ख़िलाफ़ मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि हो सकता है मुझे भी उन पे बहुत ज़्यादा एतराज़ात हों, लेकिन मेरा आज के दिन में ये ज़ाती ख्याल ये है कि जानबूझ के उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है और उनके फैमिली के अफेयर्स को, फैमिली की ख़वातीन को और फैमिली के जो अरकान हैं उन सब का नाम पहली मरतबा इस तरह मीडिया के अंदर उछाला जा रहा है ताकि उनको बदनाम किया जा रहा है। और इससे आप अंदाज़ा लगाएँ कि आने वाले दिनों में PTI और PTI के ट्रोलर्स और PTI के जो जियाले हैं, जो टाइगर्स हैं, वो जनरल बाजवा साहब के बारे में क्या कहेंगे और जनरल बाजवा साहब का कसूर क्या था। वो इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि अगर मैं समझूँ कि इस्टेब्लिशमेंट ने साजिश नहीं की थी या इस्टेब्लिशमेंट इस साजिश का हिस्सा नहीं थी, तब भी ये एक सवाल है कि इन्होंने इस साजिश को रोका क्यों नहीं। यानी मुझे सीट से जब हटाया जा रहा था, जब मेरे इत्तेहादी टूट गए थे, मेरी पार्टी के लोग मेरा साथ छोड़ गए थे, तब भी फ़ौज को ये चाहिए था कि मुझे प्राइम मिनिस्टर हर सूरत रखती। लिहाजा जनरल बाजवा साहब का मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब की नज़र में ये जुर्म है कि जनरल बाजवा साहब ने इमरान खान साहब की कुर्सी को जाने क्यों दिया था, उन्होंने इनकी हिफाजत क्यों नहीं की थी। ख्वाह ये कुछ भी कर देते, जनरल बाजवा साहब पे लाजम था कि वो इन्हें प्राइम मिनिस्टर हर सूरत रखते। तो मेरा ख्याल है ये वो जुर्म है जिसकी इमरान खान साहब की नज़र में कोई माफ़ी नहीं है और आने वाले दिनों में ये जनरल बाजवा साहब को बार बार मलाइन किया जाएगा, जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि जनरल बाजवा सिर्फ जनरल बाजवा साहब नहीं है, वो एक फ़ौज के, पाकिस्तान के सबसे बड़े इदारे के सिपा सालार भी हैं और उनको इस तरह रिटायरमेंट के इंतहाई करीब पहुँच के कंट्रोवर्शियल बना देना, ये इनके साथ ज़्यादती है।